ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 83। चलो बिल्कुल सीधे हो जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 83। पाक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड with authorized capital of rupees 15 lakh, it's a capital authorized 15 लाख रुपए की, जो कि 1,50,000 इक्विटी शेयर थे ऑफ रुपीज 10 ईच, बट इशू कितने शेयर हुए? ओनली 1 लाख। हर एक बच्चा क्वेश्चन में देखे कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1 लाख। स्माइल कर रही है ना साथ साथ पिछला, चल कर दे, अभी फिर करूंगा बात। 1 लाख इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन कितने की रजे? 4 की, अलॉटमेंट, रिया बैग आगे कर दे, आगे रख दे, और तू थोड़ा सा उधर हो जा, ठीक से बैठो, चल। हाँ जी, एप्लीकेशन कितने की? 4 की, अलॉटमेंट कितने की? बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय पवन। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर से, इसने अपनी क्या नहीं पे की? फाइनल कॉल। राकेश होल्डिंग 2,000 शेयर पेड कॉल ऑन ही शेयर अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। इसका तो कॉल इन एडवांस है, फोर फीचर में एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, हम तो सिर्फ किसकी एंट्री कर रहे हैं? फोर फीचर एंड रीइश्यू की, तो उसमें हमें कॉल इन एडवांस का कोई लेना देना, मतलब राकेश से हमें कोई लेना देना नहीं है। पवन के शेयर फेल थे कितने? 4,000 शेयर, उससे हमें मतलब होगा। उसके बाद शेयर्स ऑफ पवन वर फोरफिटेड, देखो ना फोरफिट भी किसके हो रहे हैं? पवन के, पवन के ही होंगे ना फोरफिट तो। और लेटर ऑन हाफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप 4 रुपीज पेड अप एंड 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कुछ मुश्किल नहीं है, 4,000 की अमाउंट कौन सी दे रखी है हमें? कैपिटल रिजर्व की, तो हमें रीइश्यू वाली अमाउंट देखनी है। ऐसे क्वेश्चन, अब पहली बात तो देखो हमने 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन किए हैं, जबकि जो भी फोर फीचर का क्वेश्चन है, रीइश्यू की एंट्री, कैपिटल रिजर्व का, या इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा ये एमसीक्यू की फॉर्म में, समझिए। वहाँ पर हमें पूरी एंट्री करके फिर नहीं आंसर निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। फोर फीट की एंट्री में कौन सी अमाउंट आती है? फोर फीचर की एंट्री में, फोर फीचर में कौन सी अमाउंट आती है? जो हमने रिसीव कर लिया। वो कह रहे थे कि 4,000 शेयर थे, 200 रुपये का एक शेयर था, 3 रुपये फेल थे, तो ठीक है जी, 10,000 इंटू 7, 70,000, 70,000 सीधा सीधा क्या हो गया अपने? फोर फीट, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी देखोगे डायरेक्टली। चलो अभी तो सुनो, फिर बात समझ आ गई जो मैं बोल रहा हूँ। फोर फीचर की एंट्री में, फोर फीट में कौन सी अमाउंट आती है? जो हमने रिसीव कर लिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन के कितने शेयर हैं? 4,000। क्या फेल है इसकी? हाँ, फाइनल कॉल फेल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इनकी कॉल्ड अप कितना हो गया? कंप्लीट पूरा हुआ। कितने का शेयर था? 10 का, इंटू 10, 40,000। प्रीमियम है नहीं है क्वेश्चन में। कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। हाँ जी, एरियर बोलो, कितने रुपए की फेल थी कॉल? हाँ, 3 की, तो 4,000 इंटू 3, 12,000 फेल हो गया, तो हमें मिला कितना? 28,000। यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर? अब उसके बाद क्या है? कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ें ध्यान से। हाफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप। ये तो बोल दिया फुली पेड अप, बट ये नहीं बताया कितने में रीइश्यू हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एंट्री तो लिख ली हम कम से कम। 2,000 शेयर है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट हमें अभी नहीं पता। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमें अमाउंट पता है। पेड अप, पेड अप के साथ क्या वर्ड लगे? फुली। जल्दी बोलो भाई, पेड अप के साथ क्या वर्ड लगे? फुली। जिसके साथ होना चाहिए केशव, जल्दी से। गुड आफ्टरनून। पेड अप के साथ क्या वर्ड लगे? खुलकर बोलो, फुली। जो पेड अप वाली अमाउंट होती है वो कहाँ की होती है? सीधा बैठ ना, तू कैसे बैठे है? सीधा बैठ। पेड अप के साथ कौन सी अमाउंट, क्या टर्म लगे? फुली। और पेड अप वाली अमाउंट कहाँ की होती है? शेयर कैपिटल की। तो 2,000 शेयर फुली पेड अप 10, 20,000 आ गए, बट हमें बैंक वाली अमाउंट नहीं पता, और ये भी नहीं पता अभी फॉरफिट आएगा क्या, नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई बात नहीं, लास्ट एंट्री पता है हमें। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कह रहे हैं 4,000 कह रहे हैं ना, 4,000 कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है रजब? अगर तो ऊपर कितने शेयर हैं? रीइश्यू भी कितने होते हैं अगर? 4,000। तब आप क्या करते? दिस फॉरफिट माइनस दिस फॉरफिट, जो भी होता वो आंसर क्या आ जाता अपना? 4,000। बट ऊपर शेयर कितने हैं? यहाँ कितने हैं? क्या करनी पड़ेगी?
कर लेते हैं पहले कन्वर्जन करेंगे तो कितने शेयर्स की कन्वर्जन करनी है, 2000, बोलो आवाज आए, 2000 अपॉन इनटू इट कम्स टू 14,000, कितने अमाउंट, यहां पर आंसर क्या है 4000, तो पक्का इस 14 में से हमने यहां से कुछ माइनस तो किया होगा, कितना माइनस किया होगा 10,000, दैट इज शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, यहां 10 होगा तो पक्का रीइश्यू भी कितने में हुआ होगा 10 में, तो ये एंट्री बन गई। अब पेपर में ये तो क्वेश्चन आ गया समझ, 1 मार्क में क्वेश्चन कैसे आ गया, हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट, अच्छा अब ये सुनो, ये क्या बना 2000 इंटू कितने में हुआ, ये 5 में, और फॉरफिट भी कितना हुआ 2000 इंटू 5, यही बना ये। क्वेश्चन में हमें हमसे क्या पूछ लिया, बस ज़्यादा नहीं, बस सुनो ध्यान से, या पीछे बैठ जियो चलो। अच्छा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, सिर्फ यही सेम, 4000 शेयर फॉरफिट हुए थे, हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड, हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट व्हाट प्राइस इफ द 4000 अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये आंसर में पूछ रखा था, ऑप्शन दे रखी है 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 कि कितने रुपए में रीइश्यू होगा, तो यहाँ पर क्या आंसर निकल कर आया, कितने रुपए में रीइश्यू हो रहे हैं 5 रुपये में। तो एमसीक्यू में आए हुए ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन कि हाफ शेयर रीइश्यू होंगे, समझ गए, हाफ शेयर रीइश्यू होंगे और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितनी गई हुई है, कह रही है 4000, तो बताना है एट व्हाट रेट ऑफ दीज शेयर्स विल बी रीइश्यूड। तो वहां पर हमने क्या निकाला, रीइश्यू पूछ रहे हैं, फॉरफिट की अमाउंट नहीं पूछ रहे, कितनी अमाउंट में री इश्यू होंगे, कितने में री इश्यू है ये 5 में, वो कैसे पता लगा, फुली पेड अप, ये तो कितना था 20,000, और यहाँ पर 4000 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर क्या आएगा 10,000, क्यों, क्योंकि आधे शेयर इश्यू हो रहे हैं, आधे के हिसाब से कन्वर्जन करके कितना बना था 14 में से यहाँ पर से क्या माइनस होगा कि 4 बने 10, वो किस चीज़ की अमाउंट होती है, तो बाकी किस चीज़ की होगी, हमें ये तो पता ही है कितने शेयर्स हैं, तो ये 10,000 कैसे बना होगा, डिवाइड बाय 2000 करा तो यानी कि कितने फेल, मतलब कितने में डिस्काउंट था 5 रुपये, फॉरफिट में आ गया, और कितने में रीइश्यू हुआ 5 में। आगे सबको समझ, करो नोट करो जल्दी से जिसका रहता है, और कोई 85 भी सेम है शायद, उसमें भी है ना ऐसा कैपिटल रिजर्व की अमाउंट, नहीं ठीक है, कोई नहीं, 85 जल्दी करें बच्चे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 85, बहुत छुट्टी ले रहे, कर बच्चे कर, फिर पिछला कर लिया कवर, कर माना कर, उस दिन यही बात हुई है ना पिछले, अब ना पिछली चीज़ों कुछ भी छोड़ो यार, जो चेक कर रहे हो ढंग से तैयारी करनी शुरू करो। जिसका हो गया 85 ट्राई करो, जिसका रहता है अगर, चलो अच्छे 85 जल्दी देखो अच्छे, क्वेश्चन नंबर 85, सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू 20,000 ऑफ सच शेयर्स। बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं उसके बाद भी रहता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन नहीं करा, एक दूसरे को मैसेज किया करो, ग्रुप में मैसेज किया करो, इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन भेज दो। वो मैं बार बार पिछली बार भी बोल चुका हूँ, अब सिलेबस खत्म होने वाला हो गया है, क्योंकि हर क्वेश्चन बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होगा, क्या पता किसी पॉइंट में तुम्हें कैलकुलेशन ही गलत है जिसकी वजह से अटका पड़ा है क्वेश्चन, मैसेज डाल दिया, किसी बच्चे ने किया होगा ग्रुप में, भेजेगा, डेफिनेटली भेजेगा बच्चा जिसने किया होगा। क्लियर, सुनो जरा ध्यान से, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन कितने की है 2 की, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऑल पेमेंट ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बट द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, 1 shareholder paid the entire balance on his holding 300 shares and 5 shareholders with total holding of 1000 share did not pay their dues on the first call। अगेन देखो इसमें बच्चे फिर से कुछ तो एडवांस है, एक शेयर होल्डर का तो एडवांस है ना, और कुछ पर क्या फेल है। उन्होंने क्या कहा, एक शेयर होल्डर के पास 300 शेयर्स थे, उसने तो अपना सारा पैसा दे दिया था फर्स्ट कॉल के टाइम, मतलब उसने अपनी सेकंड कॉल कब दे दी थी, फर्स्ट कॉल के टाइम। बट एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने अपनी फर्स्ट कॉल दी नहीं, एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, और इमीडिएटली फॉरफिट भी कर लिए। क्या फेल होते ही, फर्स्ट कॉल फेल होते ही शेयर क्या कर लिए, फाइनल कॉल बनने का टाइम
दिए ही नहीं, लिखा भी हुआ है फाइनल कॉल वॉज, अच्छा नहीं, फिर लिखे है फाइनल कॉल वॉज मेड एंड द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, बट फॉरफिट कब हो चुके हैं? फाइनल कॉल बनने से पहले। लेटर ऑन फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब एक काम करते हैं, इन्होंने क्या रिकॉर्ड दिया अबव इन द कंपनीज जर्नल, इस क्वेश्चन को ही हम फुल फ्लेज कर रहे हैं। नो डाउट नो, ये प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या आ गया? कॉल्स इन एरियर भी आएगा, कॉल्स इन एडवांस भी आएगा, फिर उसके बाद फॉरफिट भी होंगे और फिर रीइश्यू भी होंगे। तो स्टार्ट तो हमने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किससे स्टार्ट कर रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? बनाओ फॉर्मेट, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें मांगा भी नहीं है हमसे कि फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करो। इस क्वेश्चन में अगर ये पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी? सारी ही जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम स्टार्ट, बट वर्किंग कोई नहीं है इसमें। वर्किंग क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं है। करो इसे स्टार्ट। एप्लीकेशन कितने की है बोलना जरा? 2 की। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। चलिए भाई बहुत ध्यान से सुनना है। फर्स्ट एंट्री, अच्छे पॉइंट आएंगे बीच में, ठीक है, जहाँ पर हमें थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना है, वैसे क्वेश्चन इजी लगेगा। बैंक क्या होती थी पहली एंट्री, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एक और अब आज हम प्रोराटा वाला करेंगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हैं बच्चे टोटल? सोच के बोलना है, सोच के, हाँ हाँ वो तो ऑथराइज कैपिटल है। इश्यू कितनी हो रही हैं? 20,000। ठीक है, हमने क्वेश्चन कहाँ से देखना है? जहाँ से कंपनी शेयर इश्यू कर रही है। कितने शेयर हो रहे हैं? 20,000। कितने की एप्लीकेशन? ₹2 की एप्लीकेशन बच्चे, एप्लीकेशन 2 की। 20,000 इंटू 2, याद आ रहे हैं? क्या नरेशन थी इसकी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो हमें पता ही अप्लाइड अलॉटेड सेम ही है। कंपनी कितने अप्लाई करना चाहती है? 20,000। लोगों ने अप्लाई भी कितने किए? तो मीन्स अलॉट भी कितने हो जाएंगे? 20। अब हमने अलॉटेड शेयर देखने हैं ना, अलॉटेड है कितने? 20। 20,000 इंटू 2, 40,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। बच्चे क्वेश्चनिंग करा करो साथ साथ। सीयूटी में मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर्स के आते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो अपना जो भी, और अगर तो शॉर्ट पॉइंट, चलो मैं फिर बताऊंगा वो तो, क्योंकि अब स्टार्ट कर देंगे वो भी, ठीक है। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो पता है ना, मोस्टली बच्चे सीयूटी का पेपर तो देंगे ही। सीयूटी में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? हाँ 5 नंबर का। कितने नंबर का होता है? एक सिंपल एमसीक्यू भी कितने नंबर के? 5 का। और सिर्फ अगर तो बेसिक क्लियर है फिर अपने आप क्लियर होंगे पेपर वो। क्लियर? चलो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे उसका। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? 20,000। अलॉटमेंट मनी कितने की? 20,000 इंटू 4, 80,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट फेल तो नहीं है किसी की? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के टाइम 2 बातें हुई हैं, क्या? एक की फेल और एक की एडवांस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ड्यू की एंट्री में कोई फर्क नहीं करना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 20,000 इंटू 2, 40,000। अब इस एंट्री को जरा ध्यान से समझ लें एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट, जो फेल है उसके लिए क्या वर्ड आएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
जिसने एडवांस में दे दिया उसके लिए क्या आएगा, कॉल्स इन एडवांस काउंट। देखो कॉल इन एडवांस क्वेश्चन में दो जगह नजर आ जाते हैं। एक तो प्रोराटा के क्वेश्चन में हम जो मेन प्रोराटा बनाते थे, जिसमें सारी ही कैटेगरी वालों ने एक्सेस पैसा इतना दे दिया था कि अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हो जाता है और वो कॉल में भी आ जाते हैं। एक तो वो वाला केस था। और एक यहाँ पर क्या होता है, सबने नहीं दिया एडवांस, कोई एक शेयर होल्डर कह रहे हैं कि उसने अपनी कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी किसके साथ दे दी, फर्स्ट कॉल के साथ। तो ये वो वाला पॉइंट है। वो वाला तो हम कहाँ पे लिखते थे, याद करो, वो वाली तो हम इस एंट्री में डाल देते हैं, सेकंड एंट्री में, टू कॉल इन एडवांस, फिर वो कैंसिल बाद में हम करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी राजी बोलो, 40। बोलो जरा किसके कितने फेल हुए थे शेयर्स। पहले तो क्या कहा, एक शेयर होल्डर ने अपनी एंटायर बैलेंस 300 शेयर्स पर पे कर दिया, एंटायर बैलेंस। भाई फर्स्ट कॉल के टाइम एंटायर बैलेंस क्या रह गया है, सेकंड कॉल ही रह गई है। कौन सी कॉल रह गई है, सेकंड कॉल कितने की है, 2 की। सेकंड कॉल कितने की है, 2 की। और कितने शेयर्स पे कह रहे हैं एंटायर बैलेंस, 300 शेयर्स पर, 300 इंटू 2। उसने अपने 600 रुपये जो बाद में रह गए थे वो भी कब दे दिए, फर्स्ट कॉल के टाइम। तो कॉल इन एडवांस में तो आ गया 600। यहाँ तक आगे समझ। फिर आगे क्या लिखे, 5 शेयर होल्डर्स जिनके पास टोटल मिलाकर कितने शेयर्स थे, 1000, डिड नॉट पे देयर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर्स पर क्या नहीं आई, फर्स्ट कॉल आई नहीं। 1000 इंटू 2 कितना फेल हो गया, 2000। कितना आया राजे, 38,600। आगे यहां तक समझ। सेकंड कॉल की एंट्री बनी है, बट उससे पहले शेयर फॉरफिट हो गए। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, यहां तक फेल होने के बाद फर्स्ट कॉल तक दे दिया, फिर साथ के लिखे है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल फेल होते ही 1000 शेयर्स तो हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनो बिल्कुल। अब पॉइंट आएंगे जरा ध्यान से, यहां पर गलती होती है 7th और 8th 9th एंट्री में। हाँ जी, क्या करनी है पहले, अब हमने फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, हर एक बच्चा रिस्पॉन्स देगा। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फेल, 1000 इंटू, वर्ड क्या था, इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या थी, अप टू, एंड दैट शुड बी। कहां तक क्वेश्चन गया अभी, सेकंड कॉल तक कहां गया, कहां तक गया अभी क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल फेल है उसकी, क्या क्या फेल थी, क्या अलॉटमेंट फेल थी, क्या फेल है, फर्स्ट कॉल। फाइन, फर्स्ट कॉल तक काउंट करूंगा। कितने का नॉर्मल शेयर था, बट फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या हो गए उसके शेयर, 4, 2, 6 और 2 प्रीमियम तो वैसे भी नहीं है। पहली अमाउंट आ गई, सबको समझ, जल्दी बोलो। क्या करना है हमने, इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या होती थी, अप टू फेल अमाउंट। 1000 शेयर्स पर क्या फेल हुई है उसकी, युक्ता साथ साथ रिस्पॉन्स दे, क्या फेल हुई है, फर्स्ट कॉल, अप टू फेल अमाउंट। ये लाइन लिखवा रखी है। अगर तो ये वर्डिंग्स नहीं याद फिर तो गलत होगा और फिर हमें टाइम भी लगेगा क्वेश्चन करने में। मैं कह रहा हूँ सिर्फ हर स्टेप की अमाउंट हमें याद हो। इसमें क्या आता है, प्रीमियम कब डेबिट होता है, फेल वाली में क्या आती है, और फॉरफिट में क्या अमाउंट आती है। 4 स्टेप हमें याद रखने हैं। प्रीमियम में हमें 2 लाइन याद रखनी है अगर प्रोराटा का क्वेश्चन है, अदरवाइज तो एक ही कंडीशन याद रखनी है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रीमियम कब डेबिट होगा, अगर कोई चीज फेल और उसके साथ, और अगर प्रोराटा का क्वेश्चन है वो प्रीमियम की अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमने पिछली क्लास में देखा था 92 क्वेश्चन, क्लियर बिल्कुल। फिर फेल वाली अमाउंट, फेल वाली अमाउंट कौन सी होती है, जो हमने रिसीव, और वो कैसे आएगी, कॉल्स इन एरियर तो आएगा विद और विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम, विद प्रीमियम, क्लियर। और फॉरफिट में अमाउंट कौन सी आएगी, जो हमने रिसीव कर लिया, दैट शुड बी विदाउट प्रीमियम। ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। चलिए फिलहाल तो प्रीमियम है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 2 कॉल्स इन एरियर। क्या फेल है बच्चे इसका, फर्स्ट कॉल। कितने की थी, 2000 है ऊपर, कितना फेल, 2000। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना फॉरफिट हो गया, 6000। यहां तक आगे समझ बिल्कुल। अब इसके बाद फाइनल कॉल भी बन गई। इसके बाद किस चीज की एंट्री आ गई, फाइनल। अब जरा यहां पर सुनना पड़ेगा बहुत अच्छे से। फाइनल कॉल की एंट्री, कितने शेयर थे मार्केट में, खुलकर बोलो, बट अब 20 कहां है। फाइनल कॉल की एंट्री गलती से 20,000 शेयर से मत कर देना। यहां पहला ट्विस्ट आता है जहां पर बच्चे की एंट्री गलत हो जाती है अगर प्रैक्टिस नहीं है।
क्योंकि हम सारी एंट्री किससे कर रहे हैं, 20,000 शेयर से, फाइनल भी उठा के 20 से कर दी। मार्केट में 20 है, तुमने वापस तो ले लिए मार्केट में से कितने शेयर, 1000 शेयर, वो तो अब तुमने फॉरफिट ही कर लिए। अब मार्केट में कितने शेयर फैले हुए हैं, 19,000 शेयर्स हैं, समझ गई बात बिल्कुल। तो ड्यू की एंट्री कितने शेयर से होगी फाइनल कॉल की, 19,000 शेयर से होगी। ये याद रखना है, जब भी कोई भी कॉल की एंट्री करते हो किसी के भी शेयर फॉरफिट करने के बाद, तो उतने शेयर माइनस करके ही कॉल की एंट्री करोगे, रख लोगे याद। चलो, तो शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने बच्चे मार्केट में अब शेयर्स, 19,000 इंटू 2, 38,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, समझिए ना इस क्वेश्चन को क्यों करवा दिया मैंने, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट्स भी थे और फॉरफिट का तो है ही इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या फाइनल कॉल किसी की फेल है, सर फेल तो नहीं है बट पहले मिल जरूर चुकी है, तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कहा था मैंने, क्या करेंगे तब हम कैंसिल आउट करेंगे। जब मिल गई थी कॉल्स इन एडवांस क्या किया था, अब क्या करेंगे उसको, ताकि कैंसिल हो जाए वो, क्लियर। सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। पढ़ लो बच्चे पढ़ लो, लास्ट में बातें छोड़ दो, फाइनल में तीनों बुक्स आएंगी। अभी ना हिसाब लगाओ, फर्स्ट आ रही है मुझे, सेकंड आ रही है, ध्यान दो। हाँ कान तेज है मेरे, सुन गया, ये भी सुन गया मुझे, चल सुन। शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल 38,000। अब 38,000 में से ऑलरेडी हमें कितना मिल चुका, तो 37,400। उसके बाद क्या कहा है, शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, लेटर ऑन, पढ़ो पूरा पढ़ो, लेटर ऑन forfeited shares were reissued at rupees, पूरा बोलो 6 पर, पूरा बोला करो 6 पर शेयर एज पेड अप के साथ क्या लगे, और पेड अप वाली अमाउंट कहाँ की होती है, शेयर कैपिटल बोलो किसकी होती है, याद हो गया ना। तो फुली मतलब कितने का शेयर, 10 का। शेयर कैपिटल में कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। बैंक में कितने से मल्टीप्लाई, 6 से। बच्चे बड़े सिंपल वे से याद करवा दी ये चीजें, याद तुम रखोगे इसको, क्लियर। अगर यहाँ लिखा होता रीइश्यूड एट ₹6 एज फुली कॉल्ड अप, तो भी बात एक ही थी। रीइश्यू के टाइम तो चाहे कॉल्ड अप हो चाहे पेड अप हो, वो वाली अमाउंट कहाँ की है, शेयर कैपिटल। चलो तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 6,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुली है, तो 1,000 इंटू 10,000। डेबिट में क्या आ गया बच्चे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 4,000। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट कितने शेयर्स किए थे, रीइश्यू भी कितने किए, ये देखना है जरूर, ऐसे कन्वर्जन की जरूरत। ऊपर कितना बेनिफिट हुआ था, नुकसान कितना हुआ, नेट बेनिफिट विल बी, चेक करो आंसर, आगे समझ, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा बैलेंस शीट बता दूंगा सर, हम बैलेंस शीट क्यों नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमें सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट है शेयर कैपिटल का, वो लास्ट में करना है। सबसे लास्ट टॉपिक अपना शेयर्स की बैलेंस शीट ही होगी। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन नंबर 115। बच्चे इस 115 को क्यों उठाया, पहले इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे पॉइंट। एक तो चारों के साथ क्या डल गया इसमें, प्रीमियम। पहले बता दूं सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो सेकंड कंडीशन हमने की थी 92 क्वेश्चन में, वो भी अप्लाई होगी, ठीक है। और फॉरफिट रीइश्यू तो है ही है, अच्छे से समझना। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा, बट अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो समझो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक ही होगा बोर्ड का। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पूरी समरी बनाएंगे क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स, कंपनी कितने इनवाइट कर रही है,
बहुत अच्छे से समझेंगे, चाहे एक क्वेश्चन हो ये ढंग से आज। तो कंपनी चाहती है 2000 शेयर इशू करना, प्रीमियम कितना है बोलो बच्चे, 4 रुपये। एप्लीकेशन कितने की, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने की, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितने की, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। फाइनल कॉल कितने की, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। कंपनी कितने इनवाइट कर, पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है, कंपनी कितने चाहती थी, अगेन इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ इन ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी हैज टू डिसाइड। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स, कि हम 2400 को दे देते हैं। कंपनी के पास कितने शेयर हैं सिर्फ, तो 2400 को कह देते हैं, कह रहे हैं हम दे देंगे, बट 600 तो अभी भी बच गए, तो 600 को हमें मना करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या लिखा फिर, इट वॉज डिसाइडेड टू, अभी ऐसे करनी, यहीं कर लो, अभी बैठ कर रिविजन करो, फिर करवाऊंगा मैं तुम्हें। करो अच्छे, अभी बैठ कर करो, फैन ऑन कर लो, तब तक पिछले वाला कर लो। आता हूँ मैं, बीच में आ रहा हूँ 2 मिनट। हाँ जी, तो कंपनी ने बाकी क्या कहा है, अच्छा अंडरस्टूड है। कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, कितनों को देंगे, 2400 को दे देंगे 2000। स्टिल बच गई एप्लीकेशन कितनी, जो लोगों ने अप्लाई करा था 600 बच गए, बट हमारे पास देने के लिए नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। और जो प्रोराटा में एक्सेस मनी आती है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हम उसको किस में एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट में। कॉल मनी में अपने आप लेकर, जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो। अब इस क्वेश्चन में तो लिखा है कि इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन। अगर उसके बाद बच भी जाए तो हम कॉल में नहीं लेके जा सकते, क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट ही करने पड़ेंगे। ये लिखा होता है ना लिखा होता है एक ही बात है। और हम डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम वर्किंग बनाकर ही देखेंगे कितनी चाहिए और कितनी एडजस्ट हो रही है। एक्स से टू हूम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। एक शेयर होल्डर है एक्स, जिसको कितने शेयर अलॉट किए गए, कौन से शेयर गिवन है, इसके अलॉटेड की अप्लाइड, मैटर करेगा ना ये, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी है। ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसकी क्या फेल हुई, अलॉटमेंट फेल हुई, और फर्स्ट कॉल फेल होते ही हमने इसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। एक शेयर होल्डर है वाई, हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर। इसके अप्लाइड गिवन है, हमने कहा था प्रोराटा में बड़े ध्यान से देखना है, इसके अलॉटेड है कि अप्लाइड है, अप्लाइड। क्वेश्चन वो उठाया जो वर्डिंग सिंपल है जिसकी, पर ढंग से समझ आ जाए। 72 अप्लाइड, कितने शेयर, 72। फेल टू पे 2 कॉल्स, इसकी फर्स्ट कॉल भी फेल है और सेकंड कॉल भी फेल है, एंड ऑन सच फेलियर हिज शेयर्स वर फोरफिट। फिर इसके भी शेयर फोरफिट कर लिए। आगे बच्चे समझ, तो एक्स के भी फोरफिट, वाई के भी फोरफिट। ऑफ द शेयर फोरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। सोल्ड का मतलब क्या है, रीइश्यू कर दिए यहाँ पर जेड को, एज फुली पेड अप ₹4.9 पर शेयर। ये तो लाइन आई गई समझ तुम्हें, फुली पेड अप, पेड अप के साथ क्या है, कितने का शेयर, 10 का, 10 वाला कितने में रीइश्यू, 9 में। साथ में कह रहे द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। ये पॉइंट होगा ध्यान से समझाने वाला। 80 शेयर रीइश्यू हैं, सारे नहीं हुए, पर यह 2 शेयर होल्डर थे, एक एक्स था और एक, और कह रहे हैं इसके अंदर ना जो रीइश्यू है 80 शेयर, इसके अंदर वाई वाले सारे हैं, वो बताऊंगा कन्वर्जन के टाइम कैसे जरूरत पड़ेगी। प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हमने सिर्फ अभी आज क्या करनी है, ओनली जर्नल बनाओ बच्चे पहले वर्किंग। अप्लाइड अलॉटेड, सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से, अप्लाइड अलॉटेड, स्पेस छोड़कर। कंपनी कितने देना चाहती है, 2000। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, बट कंपनी के पास मैक्सिमम कितने हैं, 2000। अब कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा, बोलो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 2400 को तो हम दे देते हैं सारे प्रोराटा बेसिस पर, बट स्टिल अपने पास तो बच गए 600। इसको हम क्या करेंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन बोलिए पर शेयर कितने की है, इंक्लूडिंग 5 + 1। अलॉटमेंट कितने की, 2, इंक्लूडिंग 1 + 1। फर्स्ट कॉल कितने की, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 + 1। सेकंड कॉल कितने की, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम 2 + 1। टोटल बनेगा 14, 10 + 4। ये भी हो गया, अच्छी क्लियर। अब इसमें एक चीज़ तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में कैटेगरी कितनी है, ओनली कैटेगरी एक ही है, एक ही कैटेगरी है। एवरी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ओनली। याद है ना, हमने उस दिन क्वेश्चन भी किए थे जिसमें 2 कैटेगरी थी, फिर वो बताते थे
कि ये शेयर होल्डर इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यहाँ तो अंडरस्टूड है, एवरी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। एवरी शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर मोर शेयर एंड ही इज गेटिंग लेस शेयर। अगर कोई भी शेयर होल्डर 24 शेयर मांग रहे हैं तो उसको 20 शेयर दिए जा रहे हैं, 48 मांग रहे हैं तो उसे 40 शेयर दिए जा रहे हैं। क्लियर? सो शेयर होल्डर एक एक्स है जिसके पास कितने शेयर मांगे, कितने शेयर अलॉट हुए उसको 40 अलॉटेड। तो कैटेगरी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब आ रहे समझ। इसी कैटेगरी का है वो। इसकी क्या फेल बोली है, पहले उसकी क्या फेल हुई अलॉटमेंट, फिर उसकी क्या फेल हो गई और फिर इमीडिएटली उसके शेयर क्या हो गए फॉरफिट। सेकंड कॉल का टाइम उसे नहीं दिया। दूसरा शेयर होल्डर कौन है राजे, जिसके कितने शेयर 72, कौन से शेयर, इसकी क्या फेल हो गई फर्स्ट, फिर क्या फेल हो गई सेकंड, फिर इसके बाद हमने उसके शेयर क्या कर दिए फोर्थ। ये भी क्लियर। रीइश्यू कितने शेयर हो रहे हैं 80 शेयर्स एट ₹9 एज फुली पेड अप। किसके सारे हैं इंक्लूडिंग ऑल ऑफ वाई। लो जी, ये पूरे क्वेश्चन की हमने समरी लिख ली। बार बार हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सिर्फ कैपिटल रिजर्व का आंसर देखेंगे। क्लियर? स्टार्ट करो वर्किंग बनानी। 1 मिनट आ गया मैं, वर्किंग शुरू करो पहले मेन प्रो राटा की। चलो सर, जो वाई की फेल हुई है उस पर क्या कहते हैं एप्लीकेशन से एडजस्ट तो नहीं करेंगे ना, करेंगे क्योंकि यहाँ तो खाली अलॉटमेंट लिखा है, तो अलॉटमेंट को एडजस्ट करेंगे। हाँ, उसकी कॉल फेल हुई है, हाँ, तो उसमें कुछ नहीं एडजस्ट नहीं होगा। वो तो जिसका, हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ नहीं एडजस्ट होगा, उसकी डायरेक्ट फेल होएगी। चलो अच्छा, मेन प्रोराटा बोलिए पहले। मेन प्रोराटा क्या है बच्चे, इसको मेन प्रोराटा बोलते हैं जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बोलो 2400 को 2000, अपने आप बोलो, अब सब आता है तुम्हें। जितना भी अब तक करे वो सारा अप्लाई करूंगा, न्यू कुछ नहीं होगा इसमें। एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर की, कितने की एप्लीकेशन 400 × 6, कितना एक्स्ट्रा देकर बैठे हैं, मतलब कितना देकर बैठे हैं सारे, कितना 2400। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, कितने शेयर दे रहे हैं हम इनको, इनटू कितने की अलॉटमेंट, कितना लेने हमने इनसे, कोई 6 बोल रहा था बीच में। हाँ जी, अलॉटमेंट कितने की 2 की, कितना रिक्वायर्ड सबसे, फिर से बोलो बच्चे, खुलकर बोलो थोड़ा सा। इस कैटेगरी वालों ने, मतलब सभी शेयर होल्डर ने एक्सेस मनी दी है कितनी, और सभी शेयर होल्डर से कितनी अलॉटमेंट चाहिए, और एक्स्ट्रा कितना देकर बैठे हैं, तो हम पूरा 1600 क्यों बोल रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट हिल रहा है यार। 1600 क्या एक्सेस आया, 1600 एक्सेस नहीं आया, वो तो फिर कम ही है। एक्सेस कितना है, अलॉटमेंट कितनी चाहिए इनसे, तो पूरा 2400 हम किस में एडजस्ट कर लेंगे। तो 2400 के सामने एरो डाल के क्या लिखेंगे बोलो, मेरी बात फिर से वही, मैं फिर से वही वर्डिंग यूज़ करूँगा। जितने मर्जी क्वेश्चन करते रहना, अगर लॉजिक नहीं क्लियर कि सर ये क्यों लिखा है या मैंने ये क्यों लिखा है, अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर देख लूँगा, फिर तीसरा कर लेता हूँ फिर कर लूँगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पहले एक क्वेश्चन का सिर पैर मुझे क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन का भी 99% भी नहीं बोल रहा, 100% भी क्लियर होगा वो। समझिए बात बिल्कुल, क्योंकि हर बार सेम ही चीज़ आएगी। यहाँ 2400 की बजाय होता अपना 5000, फिर अलॉटमेंट में कितना लेकर जाते हैं हम, कितना आया था 4, टोटल बोल रहा हूँ, एक्सेस कितना आया 5, रिक्वायर्ड कितना होता सिर्फ, तो अलॉटमेंट में भी कितना लेकर जाता 4, स्टिल बच जाता कितना। एज पर दिस क्वेश्चन हम उस 1000 को क्या करते, वापस कॉल में लेकर नहीं जाना। आगे बिल्कुल समझ। चलो, अब एवरी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ओनली, और एवरी शेयर होल्डर डेफिनेटली पेड एक्सेस मनी, जो कि किस में गई है। अब अगर किसी की भी अलॉटमेंट फेल है, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर है तो इसी कैटेगरी से, अगर किसी भी शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई साहब आपकी अलॉटमेंट फेल है, तो डेफिनेटली वो आगे से बदले में कुछ तो बोलेगा, क्या मेरी पूरी अलॉटमेंट फेल नहीं है। तो हमें देखनी पड़ेगी किसकी अलॉटमेंट फेल है, एक्स की, उसके कौन से शेयर गिवन है, डेफिनेटली ही अप्लाइड फॉर, तो एक्स के अप्लाइड शेयर्स। हाँ जी बोलो, एक्स के अप्लाइड शेयर निकलवाओ, कैसे निकलेंगे, 2400 अपॉन इंटू 40, 48 शेयर आ गए। इसने कितने के लिए अप्लाई किया था 40,
8 के लिए। तो इसकी कैटेगरी बन गई 3000 नहीं लेंगे, उसमें से 600 तो वापस कर दिए। कैटेगरी कौन सी बनेगी? 2400 को 2000 प्रोराटा के अकॉर्डिंग। एवरी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू, इसमें से नहीं, इसमें से 600 तो वापसी हो गए। हाँ जी, तो 48 को कितने शेयर दिए थे हमने? 40। फिर से बोलिए अब, एक्सेस एप्लीकेशन, कितने शेयर्स की एक्सेस? कितने की एप्लीकेशन बनी? कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा देकर बैठे ये? हम इसको बोल रहे हैं भाई तेरी अलॉटमेंट फेल है, अलॉटमेंट रिक्वायर्ड। कितने शेयर दे रहे हैं हम इसको? अलॉटमेंट कितने की? हम कितना कह रहे थे तेरा फेल है, पर उसने कहा मैंने 48 तो पहले से दिए हुए हैं। हमने कहा हाँ तेरी एक्चुअल अलॉटमेंट कितनी फेल है? 32 रुपीज़ फेल है। आगे बच्चे समझ? पुराने केस वही चीज़ चल रही है, यही चलेगा। मैं कह रहा हूँ मार्च 2027 में भी पेपर में भी यही वर्किंग कर रहे होंगे तुम प्रोराटा के क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे हम इसको? हम एक्स की अलॉटमेंट फेल। हाँ जी, फिर और क्या फेल है इसकी? तो एक्स की फर्स्ट कॉल फेल। कितने शेयर हैं इसके पास? बोलो। फर्स्ट एक्सेस मनी सिर्फ किस में एडजस्ट हुई है? कॉल में तो कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो कॉल तो डायरेक्ट फेल दिखाओ सिर्फ अलॉटेड शेयर लेकर। कितने अलॉटेड हैं इसके? यार भूल जाते हो, कितने अलॉटेड हैं? कितने की फर्स्ट कॉल फेल है? 3 की। 40 × 3 120। एनी डाउट? आगे समझ? वाई की क्या फेल है? फर्स्ट और सेकेंड। इसकी अलॉटमेंट फेल है, तो अलॉटमेंट तो फेल नहीं है, तो हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो क्या दिखाएंगे? डायरेक्ट फेल दिखाएंगे। बट कौन से शेयर से? उसके अलॉटेड। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन में उसके अलॉटेड गिवन नहीं है। कौन से गिवन है? तो पहले कौन से निकालने पड़ेंगे? अलॉटेड। ठीक है, लास्ट तक एक एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है तुमने, ये नहीं उठा के 72 से कर दिया फिर क्वेश्चन गलत हो गया। तो वाई के अलॉटेड शेयर्स। हाँ जी, अलॉटेड बोलिए अब। यस जसकीरत, अलॉटेड निकलवाई इसके वाई के अलॉटेड किसके क्या? 2000 पहले यहाँ ये बोलना तू। चल ठीक है, वैसे तो 2000/2400 × 72 कितने शेयर आगे बच्चे इसके? 60। तो वाई की फर्स्ट कॉल फेल 60 × 3 180, और वाई की सेकंड कॉल फेल 60 × कितने की है सेकंड कॉल? 3 की। वो भी कितनी फेल? 180 वो फेल। होगी सारी क्या नाम वर्किंग? करो एंट्री स्टार्ट। कर लो पहले वर्किंग नोट। कहाँ गलती करी थी? चल ध्यान से कर बस। करें स्टार्ट। करो बच्चे, थोड़ा सा जल्दी करो। करो बाकी करो, एंट्री स्टार्ट करो जिसकी होगी। चलो बच्चे अब साथ साथ बताना एंट्रीज। सबने कर ली ना वर्किंग नोट? नंबरिंग से कर रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं मैं, नंबरिंग से कर रहा हूं एंट्री। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हर एक बच्चा अच्छे से देखेगा। फर्स्ट एंट्री कौन से शेयर से होती है? अप्लाइड। हाउ मेनी शेयर्स? 3000। कितने की एप्लीकेशन? 3000 × 6 18,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन। बच्चे अब थोड़ा सीरियसली देख लें एंट्रीज हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000। एक बार ब्रेक लगाते हैं हम यहाँ पर, ये देखने के लिए अब हमें याद है कि कौन से शेयर देखने हैं अब हमने? अलॉटेड। 2 शेयर
कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कौन से शेयर देखने हैं अब? एक्चुअल मनी कितने की? 5, 2000, 6 नहीं, वो तो प्रीमियम है साथ में। 2000 इंटू 5, 10,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2000 इंटू 1, 2000। कुछ पैसा किस में चला गया? बोलो भाई, कुछ पैसा किस में चला गया? और कुछ पैसा हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। अलॉटमेंट में, मेन प्रोराटा में, अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट गई थी? 2400। कितने शेयर रिजेक्ट किए? अब तक क्या लिया था? एप्लीकेशन मनी। कितने रुपए के हिसाब से? वापस करो। 600 इंटू 6, 3600। टैली अपने आप हो जाएगा, जबरदस्ती नहीं करनी एंटी टैली, फिर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तुमने ठीक लिखने, टैली अपने आप हो जाएगी। क्लियर? थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट जब सब में प्रीमियम, थोड़ा याद रखना, पहली एंट्री में प्रीमियम नहीं होगा, पहली एंट्री में मर्ज होकर आ रहा है, मतलब विद प्रीमियम आ रहा है। स्प्लिट किस में होगा? सेकेंड एंट्री में। बाकी सभी की पहली एंट्री में ही प्रीमियम स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर? आगे समझ परम? चलो, कितने शेयर्स? 2000। कितने की अलॉटमेंट? 2000 इंटू 2, 4000। एक की कैपिटल और एक का प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितने की अलॉटमेंट थी? बट हम 4000 की वेट, आउट ऑफ 4000 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, वी आर वेटिंग फॉर ओनली 1600, एंड आउट ऑफ दैट वन शेयर होल्डर एक्स फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹32। वैसे तो 80 रुपीज़ थी, बट 48 रुपीज़ उसने ऑलरेडी दे रखे थे, तो फेल कितना निकल कर आया था? 32, 1568। आगे अभी समझ? हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, नंबरिंग डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर्मेट नहीं बनाया, तुम समझ आना। फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन, कितने मार्केट में शेयर बचे? 2000। कितने की फर्स्ट कॉल? साथ में क्या दिखेगा फिर से? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर से बोलते हैं, 2000 इंटू 3, 6000। नॉर्मल इंटू 2, 4, और 2000 का क्या हो गया? प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share first call account। अरे बच्चे सबको समझ बिल्कुल? फर्स्ट कॉल कितने की बच्चे? कितने की वेट कर रहे हैं हम? पूरी 6000 की, जिसमें से 2 शेयर होल्डर एक्स एंड वाई फेल टू पे देयर फर्स्ट कॉल मनी। इसकी फर्स्ट कॉल कितने की वेल है? 120। वाई की फर्स्ट कॉल कितने की वेल है? 180 प्लस 120, 300। नेट अमाउंट वी रिसीव्ड 5700। आए बच्चे यहाँ तक समझ? कोई कंफ्यूजन नहीं? फर्स्ट कॉल फेल होते ही एक्स के शेयर क्या हो गए? पहले फोरफिट। याद रखना हर एक चीज, हमने इस करके समरी बनाई है ऐसे। अलॉटमेंट फेल, फर्स्ट कॉल फेल, फोरफिट। इसकी फर्स्ट कॉल फेल, सेकंड कॉल फेल, फिर फोरफिट। ठीक है, एक एक चीज लिखनी है, शॉर्टकट में नहीं लिखना, ढंग से लिख लेना बिल्कुल। 7, बट ये कि हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ा। अरे क्या था देखें उसमें, दोबारा हमने लिख लिया, यहीं से दिख रहा है सारा कुछ। 7th एंट्री, किसके शेयर फॉरफिट करने चले हम? एक्स के। कौन से शेयर फॉरफिट होते हैं? अप्लाइड के अलॉटेड? अलॉटेड। एक्स के कितने थे अलॉटेड? 40। चलिए, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वो ध्यान से सुनने बच्चे, 40 इंटू कॉल्ड अप मनी, 40 इंटू, रिपीट करते हैं, कॉल्ड अप क्या होती थी? अप टू, एंड दैट शुड बी। इस एक्स की क्या क्या फेल हुई थी? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तक बस। तो फर्स्ट कॉल तक काउंट करेंगे, और वो भी कैसे काउंट करेंगे? विदाउट प्रीमियम। तो यहां तक काउंट करेंगे, 5, 6 और 2, 8।
320। आ रहे बच्चे बिल्कुल समझ? चलिए आगे। अब 1 मिनट के लिए पेन रोक दो, ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम की सेकंड कंडीशन भी आएगी। पहले तो प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो वो देखना है, और आएगा तो फिर वो मैक्सिमम कितना आ सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, प्रीमियम की क्या कंडीशन थी? इफ फेल्ड अमाउंट इज विद, फेल वाली चीज के साथ प्रीमियम है तो ही लिख पाएंगे भाई प्रीमियम। अब फेल वाली चीज इसकी क्या फेल है? अलॉटमेंट, और दोनों के साथ ही क्या है? प्रीमियम। 1 रुपया इसके साथ है, 1 रुपया इसके साथ है, बट ये क्वेश्चन किस चीज के? प्रोराटा का। प्रोराटा क्वेश्चन में वो प्रीमियम के अमाउंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेल अमाउंट से ज्यादा, इकट्ठे करके प्रीमियम नहीं देखेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं। अलॉटमेंट का प्रीमियम अलॉटमेंट फेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम फर्स्ट कॉल फेल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे देखना है। कंबाइंड करके देखोगे तो शायद वो कंडीशन फुलफिल ना हो पाए। क्लियर? देखते हैं, यहां देखना जरा, प्रीमियम और फेल, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। चलो प्रीमियम बोलते हैं पहले। अलॉटमेंट का प्रीमियम कितने रुपए है? 40 × 1। अलॉटमेंट का प्रीमियम 40, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 40 × 1 40। अलॉटमेंट फेल कितनी है इसकी? खुलकर बोलो, कितनी फेल है? कॉल की फेल कितनी है? वैसे तो हमने प्रीमियम ये लेना है 40 + 40 80 लेना था, बट वो प्रीमियम के अमाउंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका प्रीमियम कितना? फेल कितना? ठीक है, ये प्रीमियम बिल्कुल ठीक है। इसका प्रीमियम कितना? बट फेल कितना? हमने कहा है कि प्रीमियम के अमाउंट उस फेल वाली अमाउंट से ज्यादा, फिर हम 40 नहीं उठाएंगे, कितना उठाएंगे? 32। समझ गए सर? ये तो हमेशा आ रहा है, हमेशा नहीं आ रहा, मैंने अभी तक क्वेश्चन वही उठाए हैं। उस दिन 92 क्वेश्चन में आया था, इसमें आ गया। जब ये एक्सेस अमाउंट बहुत ज़्यादा आ जाए तो बात चली जाती है। मान लो एक्सेस सिर्फ 20 रुपये आए होते, एक्सेस कितने आते? तो फेल कितना होता? 60। फेल कितना होता? और प्रीमियम कितना आ रहा था? बस ठीक था फिर प्रीमियम। ये तो तब देख, ये ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है हमें, तो जो फेल वाली अमाउंट है वो किससे भी कम चली जाती है? प्रीमियम से भी कम चली जाती है। मतलब आपने चेक जरूर करना है। क्लियर? कौन से क्वेश्चन में? प्रोराटा के क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन में तो हो ही नहीं सकता। आगे समझ? तो कितना प्रीमियम उठाएंगे? ये 40 और ये टोटल कितना प्रीमियम? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 72। यहाँ पर गलती क्या होती है बच्चे? कितना प्रीमियम उठा लेते हैं? 80 रुपीज़। पर वो प्रीमियम की सेकंड कंडीशन देखने, कंबाइन करके देखनी, कंबाइन करके तो ठीक मिल रही है। देखो कंबाइन करके तो प्रीमियम कितना? 40 + 40, और ये 120 + 32 152, ये तो ठीक ही है। कंबाइन करके देखोगे तो गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल के साथ ही देखना है, प्रीमियम विद फेल, प्रीमियम विद फेल। कर दूँ अब आगे सबको समझ? चलिए फिर जो फेल है चीज़ें, 2 कॉल्स इन। हम फेल वाली चीज़ों का नाम नहीं लिख सकते किसी भी हालत में अब, क्योंकि ऊपर हमने फेल वालों के लिए क्या टर्म ओपन किए हैं? कॉल्स इन। तो हमें भी क्या लिखना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर। हाँ जी, किसके फेल देख रहे हैं हम? एक्स के। कितने? 40। क्या क्या फेल है इसकी? अलॉटमेंट कितनी फेल थी? फर्स्ट कॉल कितनी फेल थी? टोटल कितना फेल? 152। बैलेंसिंग फिगर लिख दो, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 392 - 152 240। और जब प्रीमियम की सेकंड कंडीशन आ जाए, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कुछ चेक नहीं करना, बैलेंस लिखो उठा के अलॉटमेंट फॉरफिट में। आगे बच्चे समझ? किसी बच्चे को गुड आउट यहाँ तक? हाँ जी, फॉरफिट हो गए इसके। कौन सी कॉल तक बन चुका क्वेश्चन अपना? अच्छा ये फर्स्ट कॉल तक। क्लियर? फिर उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट। नंबरिंग डाल दिया मैंने, 4th 5th इधर है, 6th इधर है, 7th इधर है। ठीक है, फिर 8th एंट्री। अब फिर से सेकंड कॉल की एंट्री, क्योंकि सेकंड कॉल बनी है ना, तभी तो उसकी वैल्यू हुई है वाई की। सेकंड कॉल की एंट्री बोलो, एंट्री बोलो अपने आप। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर, बोलते रहो, रुको ना। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बट भूलना नहीं है, यहाँ पे ट्विस्ट है फिर से, जो भी हमने किया था। मार्केट में पहले कितने शेयर्स थे? बट अब मार्केट में 2000 शेयर्स, उसमें से आपने कितने फॉरफिट कर लिए? मार्केट में कितने शेयर हैं? 1960। ये याद रखना है, फॉरफिट होने के बाद अगर कोई कॉल करते हो तो उतने शेयर कम कर लेना। 1960 × 3 कितना आया?
प्रीमियम तो आ गया 1960 588 और इंटू 2 1960 इंटू 2 3920 3920। ठीक है, याद रखना शेयर्स माइनस करने के बाद, उसका ना रहा समझ। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट calls in area account debit to share सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ जी, कितने की वेट कर रहे हैं हम? 5880, टाइम ना लगाओ, 5880, जिसमें से इसकी फेल है फाइनल कॉल कितने की? 180 की। फेल वगैरह वाली तो हमने सारी वर्किंग बना रखी है, दोबारा कैलकुलेशन मत करने लग जाना, फिर तो एक तो टाइम लगेगा, ऊपर से गलतियां भी होंगी फिर। हाँ जी, उसके बाद फिर इसके भी शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट। 10th एंट्री, वाई के, हाँ जी, कौन से शेयर फॉरफिट होते हैं? अप्लाइड के अलॉटेड? अलॉटेड। 72 तो इसके अप्लाइड थे, अलॉटेड कितने निकाले थे हमने? 60। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 इंटू कॉल्ड अप मनी। क्या होती है कॉल्ड अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी। इसकी कहां तक फेल है भाई? सेकंड कॉल तक, तो पूरा काउंट करेंगे बट विदाउट, कितना हो गया पूरा? 10 600। हाँ जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, कंडीशन क्या थी पहली? फेल अमाउंट के साथ क्या क्या फेल थी इसकी? फर्स्ट कॉल एंड कितने कितने का प्रीमियम? 1 रुपए का। 60 इंटू 1 60 इंटू, ये कोई प्रोराटा में से तो निकल कर नहीं आ रहा, बाकी तुमने कंपैरिजन करने कर लो। कितना प्रीमियम आ रहा है? 60, फर्स्ट कॉल का 60, और फेल अमाउंट कितनी है? फर्स्ट कॉल कितनी फेल इसकी? सेकंड कॉल, तो ठीक है, प्रीमियम 60 + 60 लिख सकते हैं। सबको आगे बात समझ में? प्रीमियम कितने? फर्स्ट कॉल के टाइम 60, फेल कितना? 1। दोनों में से कम लेना है, अमाउंट बोलो ना। प्रीमियम कितना फर्स्ट कॉल का? 60, फेल कितनी? ठीक है, 60 उठा लेंगे। सेकंड कॉल का भी प्रीमियम कितना? 60, फेल अमाउंट कितनी? इसका भी प्रीमियम कितना उठा लेंगे? 60। 60 + 60 120। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बच्चे वो तो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमने कुछ एक्सेस एडजस्ट करा हो, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी प्रीमियम की अमाउंट उससे ज़्यादा। क्लियर? क्योंकि हमेशा ये अमाउंट के अंदर होगा ना प्रीमियम, तो फेल कितनी होगी? पूरी अमाउंट। प्रीमियम चाहे जितना मर्जी हो, वो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता था नॉर्मली। क्लियर? हाँ जी, कॉल्स इन एरियर कितना कितना फेल है इसका? 180 + 180 कितना फेल? 360। बाकी 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 360। आगे यहाँ तक समझ हर बच्चे को? सी हो रहा है? क्लियर? चलो नेक्स्ट एंट्री, कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 80। कितने रुपए में? एज फुली, यानी कि 10 वाला शेयर कितने में इशू हुआ? और 80 शेयर इशू हो रहे हैं। पहले नॉर्मल एंट्री कर लो, रीइशू की जैसे करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 80 इंटू 9, जो बोले ना उससे वाई के सारे इंक्लूड है, ये वो लास्ट एंट्री में जरूरत पड़ेगी उसकी अभी हमें। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 720। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेड है बोला है। 80 इंटू 10 800। फॉरफिट में कितना आ गया? 80। अब 2 मिनट के लिए पेन रोक दो, लास्ट एंट्री में पॉइंट समझने ध्यान से। 12th एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनोगे हर एक बच्चा। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शन थी ही नहीं कि तुम एक साथ फॉरफिट कर लेते, क्योंकि एक के कब फॉरफिट हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के, और एक के कब हो रहे हैं? सेकंड कॉल के बाद। तो तुम्हें अलग अलग ही करने थे। अगर क्वेश्चन में कभी भी वो बोलें कि रीइशू इतने हो रहे हैं, उसमें एक्स के इतने और वाई के इतने हैं, और दोनों के फॉरफिट सेकंड कॉल के बाद ही हो रहे हैं, तब भी तुमने एक साथ नहीं करने। कैसे करोगे? उसके अलग करोगे, उसके अलग करोगे।
क्योंकि हमें उसमें से फॉरफिट की वैल्यू उठानी है। अब उन्होंने क्या बोला कि रीइशू कितने हुए हैं, बोलो बच्चे रीइशू कितने शेयर्स हुए हैं, 80। अब इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी। ये देखो जरा, फॉरफिट इसके कितने हुए थे, 40, इसके कितने हुए थे, टोटल फॉरफिट कितने हुए, 100, जबकि रीइशू कितने हुए, कन्वर्जन करनी पड़ेगी ना। कन्वर्जन कब करते हैं, जब फॉरफिट ज़्यादा और रीइशू कम हो, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। बट कन्वर्जन हम इकट्ठी प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ बोला है, वर्डिंग क्या लिखी थी उन्होंने, जो रीइशू है उसके अंदर वाई के तो सारे शेयर इंक्लूड हैं, यानी कि वाई वाले में से हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। वाई का आपको पूरा फॉरफीचर उठाना पड़ेगा। समझ आ रही है बच्चे बात? बिल्कुल। आप कन्वर्जन करते हो, अगर सीधा एक ही बंदा होता, पहले 100 शेयर फॉरफिट होते उसके, और रीइशू कितने होते, 80, वो 80 के 80 किस में से हो रहे हैं, 100 में से, फिर तुम उसकी कन्वर्जन कर लेते 80/100। बट इस बार उन्होंने क्या कहा, 80 रीइशू हो रहे हैं बट वाई के सारे हैं। अपने पास दो तरह की कैटेगरी के, मान लो आपका कोई भी बिजनेस है, मान लो किसी भी चीज़ का पेन सेल करने, हमने दो तरह के पेन हैं, हमने कॉस्ट में से सेल माइनस करके प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो आपको क्या बोला गया, दो तरह के पेन थे, 100 पेन थे और आपने बेचे 180 पेन है। बट वो कह रहे हैं 100 तो आपके ये वाले तो सारे बिक गए, तो उन 100 की तो कॉस्ट पूरी उठाओगे, बाकी जो 80 पेन है वो कौन से में से बेचे होंगे, दूसरे वालों में से। वो जो कॉस्ट है वो कितने पेनों की है, 100 की, पर उसमें से कितने निकालने हैं, 80। ये बात समझ गए? तो यहाँ पर आपके पास टोटल शेयर्स फॉरफिट कितने थे, 60 + 40 कितने, रीइशू कितने हुए, रीइशू का मतलब बेचना, कितने बेचे, वो कह रहे हैं वाई वाले तो सारे बेच दिए, तो यानी कि 60 शेयर वाला तो पूरा प्रॉफिट उठा लेंगे। अब तो बात समझ आ गई, तो ये वाला तो हम पूरा उठा लेंगे। अगर 80 में से 60 वाई के हैं तो एक्स में से कितने निकाले होंगे, 20। बिल्कुल क्लियर। ये जो प्रॉफिट है 240, ये कितने शेयर्स के हैं, हमें कितने का चाहिए, निकाल लेते हैं। अब आगे बात समझ में, तो 240 अगर कितने शेयर्स के लिए, तो 20 के लिए कितना हुआ, 120, आधा हो गया। चलो अब यहाँ पर 60 शेयर का प्रॉफिट बोलो फिर से, 60 शेयर का प्रॉफिट कितना, 360, और 20 शेयर्स का प्रॉफिट कितना, ये समझ आ गई बात? फिर लिख देता हूँ प्रॉपर, 20/40 इंटू 240, 120, टोटल कितना प्रॉफिट, 60 शेयर का कितना प्रॉफिट, 20 शेयर्स का कितना प्रॉफिट, टोटल 80 शेयर्स पर कितना प्रॉफिट। बट हमने उन शेयर्स को बेचे है, तब हमें नुकसान हुआ कितना, 80 का नुकसान हुआ। नेट बेनिफिट कितना बचा, 400 विल बी द कैपिटल रिजर्व। आंसर चेक करो, आगे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो सुन तो रही नहीं थी अभी, क्या नहीं आया बच्चे समझ, कन्वर्जन ही तो बताई मैंने, ध्यान दे, दोबारा सुन। तुझे कन्वर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर फॉरफिट ज़्यादा हो, रीइशू कम हो, तो हम उनकी क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं ना, रीइशूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट। उन्होंने कितने रीइशू करें, वो कह रहे हैं 60 वाले तो सारे थे, तो इसमें से तो कन्वर्जन नहीं कर सकते, 60 का तो पूरा उठाना पड़ेगा। समझ गए? तो मतलब हम क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स का, फॉरफिटेड मीन्स प्रॉफिट माइनस रीइशू का फॉरफिटेड मीन्स लॉस। ये चीज़ क्लियर? 60 शेयर्स का कितना प्रॉफिट है, ये तो पूरा उठाएंगे। ये कितने शेयर्स का प्रॉफिट है, बट तूने रीइशू कितने करे, 80 में से वाई वाले तो पूरे 60 हो गए, बाकी 20 उठाए होंगे किसके, एक्स के। एक्स का जो प्रॉफिट 240 है वो कितने शेयर्स के, तुझे उसमें से कितने शेयर्स का प्रॉफिट निकालना है, 20 का, तो 20/40 इंटू 240, वो कितना आ गया, यानी कि तुझे प्रॉफिट पता लग गया 60 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था, आगे बात सुन में, और यहाँ वाले 20 शेयर्स का कितना प्रॉफिट। अब यानी कि ऊपर 80 शेयर्स का कितना प्रॉफिट है, बट वही शेयर जब तूने रीइशू करे तब तुझे नुकसान हुआ कितने का, वो माइनस करते ही है ना वो, तो हम नेट बेनिफिट कितना हुआ, 400 विल बी द कैपिटल रिजर्व। आगे बच्चे सब बच्चों को समझ, पक्का करो, नोट करोगे।